The question is, I am working as a residential real estate agent. I wanted to specialize in industrial property. तो देखिए ये दोनों अलग अलग सिनारियो है। रेसिडेंशियल में जो नंबर ऑफ डील्स या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो शायद ज्यादा हो सकते हैं। B2B सेगमेंट इन द सेंस या इन स्टैंडर्ड टर्म्स इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, वेयर हाउस या शेड या फैक्ट्री, इस केस में आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। साल में 3-4 डील एग्जीक्यूट होगा बिकॉज ये लेंदी लाइफ साइकिल है। हायरार्की बहुत ज्यादा है, डिसीजन मेकर तक पर्टिकुलर डील पहुंचने में या टाइम लगता है इन शॉर्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप सही से प्रोफेशनल वे से ऑपरेट कर रहे हो तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज का क्वांटम बड़ा होता है। एग्जांपल, एक रेसिडेंशियल फ्लैट आप 50 लाख का साल में 20 यूनिट बेच रहे हो, तो इंडस्ट्रियल वेयर हाउस, एक ही वेयर हाउस 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्क्वायर फीट का हो सकता है। उसमें लीज रेंट भी अगर आप चार्ज करोगे 2 महीना 3 महीना तो आपका ब्रोकरेज 50-60 लाख रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर आप सेल आउटराइट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 2% इज बल्क अमाउंट लाइक 50-70 lakhs वगैरह। इन मेट्रो सिटीज के नियर बाई एरिया में ही आपको इंडस्ट्रियल का हब दिखेगा। ठीक है, कोई टायर 2 सिटी या टायर 3 सिटी में जहाँ पे इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल का बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं, आप कैसे स्पेशलाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको लगेगा लिस्टिंग। आप अलग अलग मीडियम के जरिए जैसे कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन पोर्टल्स, न्यूज़पेपर वगैरह, आपके पास जो भी इन्वेंट्री अवेलेबल है, इन्वेंट्री इन द सेंस आपका जो वेयर हाउस है, इंडस्ट्रियल शेड है, फैक्ट्री है, इसको मार्केटिंग करना है। उसके बाद आपके पास लीड आएगा, आप साइट विजिट करोगे और क्लोजिंग करोगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं है और एंड यू हैव गुड एट लीड जनरेशन स्किल्स, उस केस में आपको प्रॉपर्टी गैदर करना होगा। अब ये कैसे कर सकते हो, जो भी आपका सिटी है वहां पे जहां पे भी ये इंडस्ट्रियल MIDC या इंडस्ट्रियल हब बिठा है उसके नियर बाय आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे HR एडमिन रहेगा उस कंपनी का या पर्टिकुलर बिजनेस का, तो उनसे जाके आप बात कर सकते हो कि कोई प्रॉपर्टी एक्विजिशन चल रहा है, स्केलिंग का कोई प्लान है, एक्सपेंशन का कोई प्लान है, रिलोकेशन का कोई प्लान है, तो वहां से आपको एक लीड आ सकता है। सेकेंड, उस एरिया में जो भी प्लॉट अवेलेबल है, ओपन प्लॉट, उस प्लॉट ओनर से आप बात कर सकते हो और बिल्ड टू सूट ऑप्शन में आप क्लाइंट को प्रपोज कर सकते हो। एग्जांपल, किसी का 10 एकड़ का लैंड अवेलेबल है तो आपके पास शायद 10 एकड़ के लिए सिंगल टेनेंट या क्लाइंट अवेलेबल नहीं है फॉर सेल, परचेस या लीज रेंट, तो उस केस में आप आधा एकड़ वाला एक टेनेंट को बिल्ड टू सूट, मतलब उसका एंट्री एग्जिट अलग रहेगा और वहां पे आपको वेयर हाउस बना के देना है। किसी को 2 एकड़ में दे सकते हो, किसी को 5 एकड़ में। और बहुत बार इंडस्ट्रियल एरिया में टैक्सेशन का बेनिफिट होता है तो वहां पे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह भी देख रहे होते हैं आसपास, क्योंकि टैक्स बेनिफिट उनको मिलता है और सस्ती लैंड होती है, गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह होती है। तो कंसिडरिंग दीज थिंग्स यू शुड फोकस ऑन प्रॉपर्टी एक्विजिशन, लीड जनरेशन, तो अपने आप स्पेशलाइज बन जाओगे। देखिए, अब स्पेशलाइज बनने के लिए आपको एटलीस्ट 1, 2, 10 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आप में इंप्रूवमेंट होगा। आपने मान लीजिए एक भी डील क्लोज नहीं किया है, इफ यू आर सेइंग कि मैं नेक्स्ट मंथ में 100 डील क्लोज करने वाला हूं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो ओनली। आप ट्राई करोगे, फेल होगे, आपका एक डील एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेकेंड होगा, थर्ड होगा। एक कर लिया तो 100 करना बड़ी बात नहीं है, पर 0 से 1 करना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग पेशेंस ना होने के कारण या फेल्योर के कारण क्विट कर जाते हैं। आपकी जो भी राय है आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।